जय गुरुदेव। मैं क्या हूँ, पार्ट 1 से आगे। आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। यह मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र हैं। इनसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने यह किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह निकाल न सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पर ज्यों ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैंने ही मुट्ठी बांध रखी है, इसे छोड़ूं तो सही। जैसे ही उसने उसे छोड़ा कि अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम क्रोधादि हमें इसलिए सताते हैं कि उनकी दास्ता हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था, परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पन क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसे ही है, जिसने उसे जाना उसने उन सब दुख दारिद्र से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वह हर घड़ी हाय हाय किया करता था। जानने योग्य संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करे। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित अहित को समझ सकते हैं। विषयानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों को लाभदायक समझता है, उनके लिए ललायित रहता है, वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होने लगते हैं। और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है, उसमें आत्मपरायण का रस आने लगता है। आत्म साधन के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती हैं और वह जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधना करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके। जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता है या आंखों की सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं है। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। ध्यान दें, यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इससे पवित्रता बढ़ती है, सतोगुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है,
किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रम जाल कट जाता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान की चेतना में जगा देने का है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो ही नहीं सकता। जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उसके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं लगता कि वे कहाँ चले गए। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठावेगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहां की पहले खड़े थे। इस उच्च शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा भार बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। वह सोचता है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था उससे अधिक चीजें मेरी हैं। अब वह और ऊंची चोटी पर चढ़ता है, मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं। जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती हैं और अंत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह जहां तक दृष्टि फैला सकता है वहां तक अपनी ही अपनी सब चीजें देखता है। अब तक उसे एक बहन, 2 भाई, माँ बाप, 2 घोड़े, 10 नौकरों के पालन की चिंता थी। अब उसे हजारों गुने प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यही अहम भाव का प्रसार है। दूसरे शब्दों में इसी को अहम भाव का नाश कहते हैं। बात एक ही है, फर्क सिर्फ कहने सुनने का है। रबड़ के गुब्बारे जिनमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं आपने देखे होंगे। इनमें से एक लो और उसमें हवा भरो। जितनी हवा भरती जाएगी उतना ही वह बढ़ता जाएगा और फटने के अधिक निकट पहुंचता जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वह गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाए। और यही आत्मदर्शन प्रणाली है। आपको यह पुस्तक बताएगी कि आत्मस्वरूप को जानो और विस्तार करो। बस इतने से ही सूत्र में यह सब महान विज्ञान भरा हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न आध्यात्म पथ बनाए गए हैं। वे सब इस सूत्र में बीज रूप से मौजूद हैं जो किसी भी सच्ची साधना से कहीं भी और किसी भी प्रकार हो सकते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को एक बार झांकी कर लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौट सकता। प्यास के मारे जिसके प्राण सूख रहे हैं ऐसा व्यक्ति सुरसरी का शीतल कूल छोड़कर क्या फिर उस रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा जहां प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है। भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तते तदाम परमम मम। जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहां पहुंचने पर पीछे को पांव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुंच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार और इंद्रिय वासनाएं मनुष्य के आनंद में बाधक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए हैं। पाप और बंधन ही यह मूल है। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः नीच श्रेणी में इनके द्वारा ही जीव घसीटा जाता है। विभिन्न अध्यात्म पथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह हैं। अर्जुन रूपी मन को इसी महाभारत में प्रवृत्त होने का भगवान का उपदेश है। इस पुस्तक के अगले अध्यायों में आत्मदर्शन के लिए जिन सरल साधनों को बताया गया है उनकी साधना करने से हम उस स्थान तक ऊंचे उठ सकते हैं जहां असंसारिक प्रवृत्तियों की पहुंच नहीं हो सकती।
जब बुराई न रहेगी तो जो शेष रह जाए वह भलाई ही होगी। इस प्रकार आत्मदर्शन का स्वाभाविक फल दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप का अहम भाव का आत्यंतिक विस्तार होते होते रबड़ के थैले के समान बंधन टूट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जा मिलता है। इस भावार्थ को जानकर कई व्यक्ति निराश होंगे और कहेंगे यह तो सन्यासियों का मार्ग है। जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं या परमार्थ साधना करना चाहते हैं उनके लिए ही यह साधना उपयोगी हो सकती है। इसका लाभ केवल पारलौकिक है, किंतु हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम इहलौकिक है। हमारा जो दैनिक कार्यक्रम व्यवसाय, नौकरी, ज्ञान संपादन, द्रव्य उपार्जन, मनोरंजन आदि है, उसमें से थोड़ा समय पारलौकिक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं, परंतु अधिकांश जीवनचर्या हमारी सांसारिक कार्यों में निहित है। इसलिए अपने अधिकांश जीवन के कार्यक्रम में हम इसका क्या लाभ उठा सकेंगे? उपर्युक्त शंका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी विचारधारा आज कुछ ऐसी उलझ गई है कि लौकिक और पारलौकिक स्वार्थों के दो विभाग करने पड़ते हैं। वास्तव में ऐसे कोई दो खंड नहीं हो सकते। जो लौकिक है वही पारलौकिक है। दोनों एक दूसरे से इतने अधिक बंधे हुए हैं जैसे पेट और पीठ। फिर भी हम पूरी विचारधारा को उलटकर पुस्तक के कलेवर का ध्यान रखते हुए नए सिरे से समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आत्मदर्शन व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति रहती है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास सब कुछ है और सारी सफलताएं उसके हाथ के नीचे हैं। साधारण और स्वाभाविक योग का सारा रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि आदमी आत्मस्वरूप को जाने, अपने गौरव को पहचाने, अपने अधिकार को तलाश करे और अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना हक पेश करे। यह राजमार्ग है, सीधा, सच्चा और बिना जोखिम का। यह मोटी बात हर किसी के समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति और साधनों को की कार्य क्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता किसी भी काम की सफलता असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तम से उत्तम बुद्धि भी तब तक ठीक ठाक फैसला नहीं कर सकती जब तक उसे वस्तुओं का स्वरूप ठीक तौर से न मालूम हो जाए। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि हे अविनाशी आत्माओं, आप तुच्छ नहीं महान हो। आपको किसी असशक्तता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का परावार नहीं है। जिन साधनों को लेकर आप अवतीर्ण हुए हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी शक्ति अनेक इंद्र वज्रों से अधिक है। सफलता और आनंद आपका जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने को, अपने साधनों को और काम को भली प्रकार पहचानो तथा बुद्धिपूर्वक जुट जाओ। फिर देखें कैसे वह चीज नहीं मिलती जिन्हें आप चाहते हो। आप कल्प वृक्ष हो, कामधेनु हो और सफलता की साक्षात मूर्ति हो। भय और निराशा का एक कण भी आपकी पवित्र रचना में नहीं लगाया गया है। यह लो, अपना अधिकार संभालो। यह पुस्तक बताएगी कि आप शरीर नहीं हो, जीव हो। जीव भी नहीं हो वरन ईश्वर हो। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियां हैं वे आपके औजार हैं। इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो। आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती। मानसिक विकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक तरह से पहचान लो। फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। भ्रम रहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। यही कर्म कौशल योग है। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। आप ऐसे ही कुशल योगी बनो।
लौकिक और पारलौकिक कार्यों में आप अपना उचित स्थान प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त कर सको और निरंतर विकास की ओर बढ़ते चलो, यही इस साधन का उद्देश्य है। ईश्वर आपको इसी पथ पर प्रेरित करें। जय गुरुदेव। प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।